कांग्रेस की एक गलती ने अखिलेश को कर दिया मजबूर। अखिलेश ने खुद अकेले चुनाव लड़ने का लिया फैसला। अब इंडिया गठबंधन से हटकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। कांग्रेस की वजह से अखिलेश ने इंडिया गठबंधन से तोड़ा नाता। मध्य प्रदेश का बदला अखिलेश खुद लेंगे राहुल गांधी से यूपी में। कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। एमपी में सीट शेयरिंग न होने की वजह से अखिलेश यादव का कांग्रेस पर हमला जारी है। अखिलेश के बयानों से लगने लगा है कि विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है, जबकि कांग्रेस और सपा दोनों ही इस गठबंधन का हिस्सा है। अखिलेश के बयान से इंडिया कुनबे के भविष्य पर सवाल खड़े करने लगे हैं। यह कुनबा बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करने पहुंचे अखिलेश ने कांग्रेस को बहुत चालू पार्टी बता दिया। इतना ही नहीं, जनता से अपील की कि कांग्रेस को कभी वोट मत देना। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी लपेट दिया। अखिलेश ने दावा किया कि दोनों दलों की सरकारों में भ्रष्टाचार है और लूट है। बीते कुछ समय से अखिलेश यादव कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। अगली लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सीट शेयरिंग का मुद्दा इसके पीछे बड़ी वजह है। इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। अखिलेश बोल चुके हैं कि सपा यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर इंडिया गठबंधन के तले बात आगे बढ़ी तो सपा 80 में से कम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश के ऐसे बयानों का क्या मतलब है? वह इतने खफा क्यों हैं? आइए यहाँ उनके बयानों के मायने समझाते हैं। अखिलेश के हालिया तेवरों ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। बीते कुछ समय में उन्होंने खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमलावर नहीं होते। यूपी में ही नहीं, मध्य प्रदेश में जाकर भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले रखा है। इसके लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश ने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप भाजपा को वोट क्यों देंगे? कांग्रेस को भी वोट मत देना। यह बहुत चालू पार्टी है। कांग्रेस वोटों के लिए जाति आधारित जनगणना चाहती है। अखिलेश यह भी बोले कि अगर देश में जाति जनगणना को किसी ने रोका तो वह पार्टी कांग्रेस थी। मंडल कमीशन को रोकने का काम भी कांग्रेस नहीं किया था। बीजेपी उसी के रास्ते पे चल रही है। अखिलेश एमपी में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर हमला करते दिखे। चुनावी रैली के दौरान अखिलेश ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही दल है। इनके चेहरे कभी कभी अलग हो जाते हैं। कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट की है। पिछड़े दलितों आदिवासियों को धोखा दिया है। इन वर्गों को गरीब बनाए रखा है। मध्य प्रदेश में पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू नहीं होने दिया। भाजपा और कांग्रेस की गलत नीतियों से किसान दुखी हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। नौजवान नौकरी रोजगार की उम्मीद नहीं कर सकता। हर वर्ग निराश है। पहले कांग्रेस की गलत नीतियों से गरीब किसान नौजवान को पीछे कर दिया। अब भाजपा भी उसी रास्ते पर है। दोनों दलों के खिलाफ वोट कर सपा के प्रत्याशियों को जिताएं। कांग्रेस और सपा दोनों इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। इन दोनों में बीते महीने से दूरी बढ़ी है। मध्य प्रदेश में सपा चाहती थी कि कांग्रेस उसके लिए कुछ सीटों को छोड़ दे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के सीट न छोड़ने पर अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जताई। इसी के बाद सपा ने एमपी विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश ने कांग्रेस को यह भी चेतावनी दी कि लोकसभा चुनाव में सपा उसे अपनी ताकत दिखाएगी। सपा की तरह कांग्रेस का रुख भी आक्रामक है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ उसका तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद उसके हौसले बुलंद है। इसके लिए वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय देते हैं। पार्टी के नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी जो सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सीधी चुनौती दे सकते हैं। यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन की कई दौर की बैठकों के बाद भी गाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर अटक गई है। यह मुद्दा शुरू से बेहद अहम है। अखिलेश को यूपी में सपा की ताकत पता है। वह यह भी जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस को जगह देना सीधे सीधे अपना नुकसान कराना है। कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन खो चुकी है। उसी की खेती पर सपा और बीजेपी लहलहाई है। अगर सीट शेयरिंग में अखिलेश ने थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो उनकी पार्टी के लिए ही खतरा खड़ा हो सकता है। यूपी के रास्ते केंद्र की सत्ता का रास्ता खुलता है। सपा आंख मूंद कर किसी भी हालत में यह चाबी कांग्रेस के हाथों में नहीं सौंपने वाली है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पहले भी यूपी में हाथ जला चुके हैं। ऐसे में वह बार बार उस गलती को नहीं दोहराना चाहेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही उसके खत्म होने की ओर इशारा हो रहा है। सपा ही नहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के खांचे फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बनाम इंडिया के अलावा भी कोई गठबंधन बन जाए, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सभी को क्या लगता है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।